हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं डाउ जोन्स, निफ्टी 50 और कई सारे और स्टॉक के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा क्या सोच रहे हो कि यार डाउ जोन्स में अभी तक गिरावट नहीं हुआ, क्योंकि आज तो फेड का मीटिंग था तो यार रेट हाइक होने की तो पूरा आपको पॉसिबिलिटी था, लेकिन अभी तक गिरावट क्यों नहीं हुआ। देखो अभी तक गिरावट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक कोई भी आउटकम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और लगभग यहाँ पे 11:30 बजे आपको स्टार्ट होता है, जानते हो, बहुत से लोग यहाँ पे जानते भी हैं। और 11:30 बजे आपको मालूम चलेगा कि क्या सही में यहाँ पे रेट आपका जो हाइक हो रहा है तो यहाँ पे कितने बेसिस पॉइंट से रेट आपका हाइक होगा। तो इसलिए अभी जो देखोगे तो डाउ जोन्स तो वैसे यहाँ पे आपका वोलेटाइल की तरह चल रहा है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो यार 11:30 बजे के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या जो धमाका आपका होने वाला है। लेकिन जानते हो कि बहुत सारे आपका एक्सपर्ट का यहाँ पे पहले ही से मानना है कि यहाँ पे रेट जो आपको हाइक होगा उसमें लगभग 0.75% यहाँ पे जो रेट हाइक होने का पूरा चांस है। और यहाँ पे किसी का मानना है यार आपका 1%, तो ऐसा भी है। लेकिन देखो जो भी होगा तो यार यहाँ पे कोई तो आपको टाल नहीं सकता है और इससे यहाँ पे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कि जब डाउ जोन्स जब यहाँ पे क्रैश होगा, जब गिरेगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि और थोड़ा गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन निफ्टी 50 में थोड़ा कमजोरी देखने को मिल जाए। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जो आप एक चीज़ आप जानते होगी कि जब भी फेड का जब मीटिंग आता है ना तो डाउ जोन्स में लगभग 2-3 दिन पहले से यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिल जाता है, यानी कि थोड़ा सा गिरावट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार देखोगे तो कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी लगभग 30,500 से यहाँ पे देख सकते हो लगभग 32,000 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स। तो वही यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उस तरह से प्रेशर नहीं है, यानी कि ऐसा चांस है कि शायद यहाँ पे उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हो। लेकिन हाँ वो चीज़ तो यार मालूम चलेगा 11:30 बजे के बाद ही। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो है पूरा यहाँ पे देखना होगा, 11:30 बजे तक आपको फोकस बना कर देखना होगा। जैसा होगा मैं इसका जो पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो अब जो निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे कल का क्या सपोर्ट हो सकता है। देखो यार निफ्टी 50 में आज क्या हुआ कि यहाँ पे 62 पॉइंट यहाँ पे गिरावट आपका होते हुए दिखाई दिया है। और ऐसे तो मैंने यहाँ पे कहा था कि लगभग जो 200 पॉइंट यहाँ जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन ये मेरा आपको जो टेक्निकल ये गलत आज होते हुए दिखाई दिया। ऐसे जो 3-4 दिन यहाँ पे सही हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे गलत आपका होते हुए दिखाई दिया है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि शायद लॉस भी हो गया होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पे माफ़ी से कुछ सही तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो एक सपोर्ट है, ठीक है, क्या है वो 18,000 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि देखो एक सपोर्ट था यहाँ पे आपको 18,000 का, और इसके ऊपर जब भी ट्रेंड करता है ना तो फिर ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे जो टेक्निकल को तोड़ कर, एक सपोर्ट को तोड़ करके जब आपको निफ्टी भागता है तो आपको 18,200 यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मीटिंग है फेड का, और यदि प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। और ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको और थोड़ा गिर जाए, लेकिन यदि ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर यहाँ पे नीचे जाने का पूरा चांस है। और यदि ये सपोर्ट को बना कर रखता है तो फिर यहाँ पे आपको 18,200 जरूर आपको जाकर ये चीज़ यहाँ पे आप गौर करके यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे जाना ही वाला है, ठीक है। बस यहाँ पे ये सपोर्ट को ना तोड़े उसके बाद जरूर जाएगा, और इसके लिए फोकस करके चल सकते हैं। बहुत से यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे वेट भी किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो डेली ही आपको यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे छोड़ भी देते हैं। तो जो जिन्होंने यहाँ पे वेट किया है तो जरूर वेट करो, आज ही मालूम चल जाएगा। यदि फेड में गिरावट होगा तो फिर क्रैश तो हो सकता है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे 500 पॉइंट गिरेगा तो जरूर यार निफ्टी में 100-150 पॉइंट तो यार गिरेगा ही, तो फिर वो लेवल को तोड़ देगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको फोकस करना है, तो ही यहाँ पे आपका जो 18,200 क्रॉस करेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा केमिकल के बारे में। जानते हो कि यार इसका Q2 का रिजल्ट आया था, और यहाँ पे रिजल्ट आपको एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी शेयर में यहाँ पे कमजोरी क्यों देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 1150 के प्राइस से घटकर जो लगभग 1200 के प्राइस से हम तो बोल सकते हैं कि 1100 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1130 तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है जब यहाँ पे इसका जो Q2 का जो रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट आया उसके बावजूद भी गिरावट क्यों। देखो समझो किसी भी स्टॉक का एक सही प्राइस होता है, फिक्स प्राइस होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खराब रिजल्ट आया, ऐसा नहीं कि यार खराब कंपनी सही है, लेकिन देखोगे ना, देख लो तो लगभग 6 मंथ रिटर्न में ये कंपनी में थोड़ा दिखा देता हूँ, लगभग यहाँ पे 9% का यहाँ पे गेन दे दिया है, ठीक है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दे चुका है। और वही चुके यहाँ पे ईयर के हिसाब से तो अभी लगभग ईयर यानी कि अब जनवरी से देख लो तो लगभग यहाँ पे 24% तक यहाँ पे रिटर्न है। तो किसी भी शेयर का एक सही रेट होता है, और इसीलिए यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा तक यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी को उससे जज करते हैं उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है। यदि उसका यहाँ पे रिपोर्ट खराब आता है तो फिर तो यहाँ प्रेशर बनता है, और जब यहाँ पे रिजल्ट सही आता है तो उसके बावजूद भी गिरावट हो
रहा है, तो इसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि अभी आप यहाँ पे वेट करके चलो, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आया है, ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 1200 फिर से क्रॉस कर जाए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे रिस्क लेने के लिए आपको मैं नहीं बोलूँगा। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड। इसका कल यहाँ पे आपको Q2 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 3 नवंबर को, ठीक है, यानी कि 3 तारीख को यहाँ पे कल रिजल्ट है और इसका यहाँ पे रिजल्ट में फोकस बनाकर रखना है। और इसी के कारण आज भी लगभग यहाँ पे 2.5% तक यहाँ पे गिरावट भी आपको होते हुए दिखाई दिया है। बीच में लगभग यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे 635 640 तक ही ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लगभग 4% की 3% की तेज़ी भी आते हुए दिखाई दी। और आज फिर क्या हुआ कि 2.5% यहाँ पे शेयर आपका क्रैश हो चुका है, यानी गिरावट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब उस लोग यहाँ पे डाउट का कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा। देखो अभी बाई करने का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, ठीक। कल का यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लो, यदि रिजल्ट सही आता है तो फिर यहाँ पे पूरा यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और जहाँ तक मेरा ऐसा आपका अनुमान है कि यहाँ पे रिजल्ट आपका एक अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ITC का भी देख लो तो यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट है। और इस बार यहाँ पे आपको जानते हो कि इसका जो काम क्या है, फॉर्चून कंपनी है, जानते हो। तो देखो यहाँ पे आप जो ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में यार ग्रोथ ही करने वाला है और इसमें कोई भी डर नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो और जब रिजल्ट जब सही आता है तो उसके बारे में आप सोच सकते हो, हाँ। लेकिन उसके बाद देखना कि यहाँ पे मार्केट इस रिजल्ट को किस तरह से यहाँ पे ले रहा है। यदि मार्केट को ऐसा लगेगा कि रिजल्ट थोड़ा और बेहतर आ सकता था तो फिर यहाँ पे गिरावट भी होगा। तो ये चीज़ आपको फोकस बनाकर ज़रूर आपको रखना है। तो चलो यार अब आगे बात करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील में आज भी यहाँ पे कमजोरी होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्या कहना हो गया, रिजल्ट खराब आने के बाद भी यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं बना। देखो जब यहाँ पे ना, जैसे कि मान लो यदि आप बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, एक पड़ोसी है और यदि पड़ोसी का यदि सब लड़का यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कुछ भी जॉब नहीं करता है तो यहाँ पे आपको भी संतुष्ट मिलता है कि चलो यार किसी का जॉब नहीं हुआ तो यहाँ पे सही है। लेकिन वही यदि किसी एक को यदि जॉब लग जाता है तो फिर यहाँ पे आप जो तीनों को यहाँ पे जो डर हो जाता है या दिक्कत हो जाता है, आप सब यहाँ पे जो जलने लगते हैं कि यार यहाँ पे जो मुझे जॉब नहीं मिला, और फिर यहाँ पे आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सही मैं बता रहा हूँ, यही एक जो रियलिटी है। देखो सबसे पहले यहाँ समझो स्टॉक के बारे में, मैंने ऐसा क्यों एग्जांपल दिया, जब यहाँ पे सारे मेटल सेक्टर जब प्रेशर में है ना तो फिर यहाँ पे मार्केट को कोई यहाँ पे ऐसा कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि यार इस सेक्टर का यहाँ पे जो खराब रिपोर्ट आया है, क्योंकि जो सारे का जब यहाँ पे रिपोर्ट खराब आया है तो फिर कुछ भी डर नहीं है। लेकिन वही यदि यहाँ पे JSW स्टील का जब यहाँ पे रिजल्ट सही आता, यहाँ पे आपको वेदांता का सही रिजल्ट आता, उसके बाद टाटा स्टील का रिजल्ट खराब आता, तो फिर अभी तक में यहाँ पे जो है ना 90 तक भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि रिजल्ट यहाँ पे जो शो हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसकी वजह वही है जो मैंने यहाँ पे बताया, शायद मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बस मैंने वही आपके साथ शेयर किया। और इस बात को यहाँ दिल पर मत लेना, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ जाओ बस, ठीक है। वही है मेरा, बाकी ऐसा दिल पे कुछ भी मत लेना। देखो ये कंपनी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ज़बरदस्त कंपनी है, एक बुलिश कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही देने वाला है। हाँ एक चीज़ है कि इसमें पेशेंस रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि देखो यार कोई भी मेटल स्टॉक जो होता है ना उससे पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लॉस में बेच दोगे। क्योंकि देखो ऐसा देखा जाता है कि यार देखो मेटल स्टॉक में क्या होता है ना, अभी इसका प्राइस चल रहा है 101, ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे घटकर आपको 85 भी आ जाए, ठीक है, माइनस हो मान लो 85 भी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बढ़कर आपका जो है 130 भी आपको चला जाए। तो ये दोनों चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए मैं बोलूँगा क्या कि आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, कंपनी ज़बरदस्त है और आपको हर गिरावट में यहाँ पे आपको जो SIP के द्वारा बाई ऑन ऐड करना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ फॉलो करो तो ही आपका एक अच्छा पैसा बन सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के बारे में। आज इसका आपको Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला था, यहाँ पे रिजल्ट आ भी चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख लेंगे यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सेल्स और यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन उसके पहले अच्छी बात, तो कंपनी सही है, लेकिन अभी क्या है कि इसका जो टक्कर जो वो बड़ी बड़ी कंपनी है, देखो ये भी छोटी कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसका क्या है ना रिटर्न के वजह से देख लो, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 रिटर्न में यहाँ पे 227% का रिटर्न है, ठीक है। 6 मंथ रिटर्न में देखो तो यहाँ पे माइनस में चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ माइनस नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ज़बरदस्त है, होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे पहले चेक लेने किस तरह से रिजल्ट है, उसके बाद फिर हमसे आगे का यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो देखो यहाँ पे सेल्स के मामले में यहाँ पे जो सेल्स में लगातार जो है यहाँ पे क्वार्टर में तो गेन होते हुए दिखाई, सॉरी माइनस में होते हुए दिखाई दे रहा है। बस एक क्वार्टर के हिसाब से देखो तो सही है, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे ईयर के हिसाब से तो लगभग 714 करोड़ से यहाँ पे 670 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अब एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट कैसा भी आए निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या लगातार सेल्स में ग्रोथ है? नहीं, सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे निकल के नहीं आता है, वो भी एक ईयर के हिसाब से देखोगे तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। वही चेक कर लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के हिसाब से, तो देखोगे यार जब सेल्स की कमी आए तो फिर प्रॉफिट घटेगा ही, और प्रॉफिट तो घटा ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर निकल के आ सकता है और आज के दिन यहाँ पे रिजल्ट आए। वही चेक कर लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे जून 2022 में था, ठीक है, क्या इसके पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 1 में लगभग 667 करोड़ का यहाँ पे क्या था सेल्स था। चेक कर लो यहाँ पे क्या 497, यानी कि इस क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे गेन हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर के हिसाब से गेन नहीं हुआ है। तो हम सब यार एक ईयर से जज ऐसा नहीं करेंगे कि यार इसका यहाँ पे ये कंपनी ख़राब है या यहाँ पे डूब जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे प्रेशर देते हैं कि यार नहीं ये शेयर ख़राब है सेल कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ज़रूर होल्ड करके चलना चाहिए। और जो गिरावट आपको हो रहा है तो इसको यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। आराम से यहाँ पे वेट करो, जब एक अच्छा फिर से रैली स्टार्ट होगा तो फिर जरूर हम सब बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मत करो, बस यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं। ऐसा नहीं कि शेयर को सेल कर देना, ये रिजल्ट खराब आया क्योंकि यार ईयर ऑन ईयर से गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि आपको आराम से जो होल्ड करके चलना चाहिए। और किसी का यहाँ पे बात मत सुनो कि यार यहाँ पे सेल कर दो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, अभी थोड़ा प्रेशर है, ठीक है, लेकिन हमेशा प्रेशर आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो यार आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो लगभग आपको जो यहाँ पे 7150 पे बंद होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज देखो यहाँ पे 60% यहाँ से 60 पॉइंट यहाँ पे गिरावट है। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए वीडियो आपको बनाया क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या बाई करना सही रहेगा या इस प्राइस से, इसे आप कभी भी बाई कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस ही ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। और एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। लगभग 2016 में ये कंपनी क्या की थी, स्टॉक स्प्लिट दी थी प्लस बोनस दी थी। और जब यहाँ पे प्राइस 10 सर जब लगभग चल रहा था 10 सर कुछ, तो लगभग यहाँ पे 1000 तक यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। और 1000 से घटकर ना लगभग यहाँ पे 700-800 तक शेयर आपको आ चुका था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आज देख सकते हो कि लगभग 7000 और 8000 टच करके भी शेयर देखने को मिला है ना। तो बस वही यार पेशेंस रख के चलो, ठीक है। पेशेंस यदि आप में नहीं है, पेशेंस होल्ड करने की क्षमता नहीं रखते हो, तो फिर आप कितने भी अच्छे स्टॉक को यहाँ पे आप क्या करने वाले, लॉस में बेच दोगे, जो एक सही फैसला नहीं होता है। यहाँ पे देखोगे ना तो लगभग सारे ब्रोकर ही बुलिश नजर आएंगे, सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट देंगे यार 8000 का, आपको 8200 का, 8300। क्यों? क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ ही क्रिएट करने वाला है। देख लो तो लगभग 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो है 289% यानी 289% का आपको जो यहाँ पर रिटर्न देती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो चेक कर लो, जब कोविड जब आया था तो लगभग प्राइस कहाँ आ गया था, उन्होंने लगभग 2200-2300 में प्राइस यहाँ पे देखने को मिला था। फिर यहाँ पे आज कहाँ पे, आज यहाँ पे 8000 चला गया ना। तो देखो चार्ट से देख लो तो 5 लगातार ही ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल नहीं, एक समान स्तर पर यहाँ पे जो है चलता जाएगा और यहाँ पे गेन होते हुए आपको दिखाई देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये एक ज़बरदस्त कंपनी है। और इसका क्वार्टर 2 जब यहाँ पे रिजल्ट आया था तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिजल्ट ख़राब आया था, एक बेहतरीन रिजल्ट आया था। उसके बावजूद यहाँ पे गिरावट क्यों? देखो समझो बात को। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट सही आने के बाद भी यहाँ पे आपको तेज़ी नहीं होती, और कभी कभी रिजल्ट ख़राब आने के बाद भी तेज़ी आपका हो जाता है, क्योंकि यार कंपनी का आपका गाइडेंस यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाता है, ठीक है। जैसे कि देख लो यहाँ पे आपको JSW स्टील का रिजल्ट ख़राब आया, लेकिन उसके बाद जब कंपनी का बयान आया तो कंपनी ने यहाँ पे एक ऐसा बात बोल दिया जिससे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए, मार्केट भी आपको पॉजिटिव यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पे आपको आने समय यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बस देखो बजाज फाइनेंस का कुछ ऐसा गाइडेंस या मार्केट को सही नहीं लगा, लेकिन समझो यहाँ पे ये एक ऐसी कंपनी है जिसका यहाँ पे लगातार सेल्स में ग्रोथ है। गाइडेंस से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी आ सकता है, लेकिन जब यहाँ पे उसका फाइनेंशियल जब कमज़ोर रहेगा या आपको मजबूत रहेगा तो वो यहाँ पे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने ही वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक को यहाँ पे लॉस में मत बेचना। और आप जितने भी हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया, जैसे मान लो 7800 यदि आपने बाई किया हुआ है तो होल्ड करके चलो, ठीक है। ये आपको ग्रोथ दिखाने ही वाला है, टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ उतना पेशेंस आपको रखना होगा। 3 से 6 महीने पेशेंस रखो, खुद यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और प्रॉफिट भी यहाँ पे आप कमाओगे। तो बस
बस होल्ड करके चलो। तो मैं आशा करता हूँ कि यार इस वीडियो में जो भी डाउट है क्लियर हो गया। कोई कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हुआ कमेंट में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यार अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।